मैं हूं मनीष वर्मा। शनिवार को हुई इंडिया गठबंधन की बैठक से अखिलेश यादव और ममता बनर्जी नदारद दिखी। इसके बाद से ही कयासों के बाजार गर्म हो गए कि इंडिया गठबंधन फिलहाल कुछ नहीं सही चल रहा है इंडिया गठबंधन में, और जल्द ही अखिलेश और ममता कुछ बड़ा फैसला ले सकती हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, राजेंद्र सागर जी। स्वागत है चैट में आपका। राजेंद्र सागर जी, शनिवार को आपने देखा था किस तरह से एक बैठक हुई थी, वर्चुअल बैठक हुई थी, जिसमें सभी पार्टी थी लेकिन कुछ पार्टियां नदारद थी, जिसमें से ममता बनर्जी थे, अखिलेश यादव थे और आपका उद्धव ठाकरे थे। और दो पार्टियां जो सबसे महत्वपूर्ण हम बात कर लें, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव, जिनसे अभी तक आप लोग का टाई अप नहीं हो पा रहा सीटों को लेकर। वजह क्या बताई जा रही है और क्या वजह रह रही है कि आप लोग का इनसे टाई अप नहीं हो पा रहा? देखिए मनीष जी, सारे ही रास्ते खुले हैं और सारी चीजों पे बात हो रही है और आगे भी जो है अभी बात पूरी तरीके से जो है उसका निर्णय भी निकलेगा बहुत जल्द। सब इधर उधर जरा व्यस्त होने के कारण सारे लोग हो सकता है इस वजह से जो है शामिल नहीं हो पाए हो, लेकिन जो इंडिया गठबंधन है वो पूरी तरीके से देश के बारे में सोच रहा है और देश के लिए चुनाव लड़ेगा और सब एक साथ होंगे, ऐसा मेरा और सभी देशवासियों का भी मानना है। क्योंकि देशवासी चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन जो है एक साथ चुनाव लड़े और देश की जनता के हित में जो है ये फैसला लिया गया है, तो आगे सब एक साथ ही होंगे जहां तक है ना। राजेंद्र जी, देखिए, आप देश की बात कर रहे हैं, आप लोग खुद नहीं तय कर पा रहे हैं आप लोग साथ में चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ना चाह रहे हैं। आप देश की बात कर रहे हैं यहाँ पर। नहीं, हम तो देश को लेके चल रहे हैं और देश की जनता को लेके चल रहे हैं। और जो देश की जनता के बीच में अभी आप लोग गए नहीं है सर, अभी आप लोग यहीं पर हैं। नहीं, आज से हमारी देखिए जो राहुल गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज से जो शुरू की है वो इसीलिए की है कि जनता के बीच में जाए और जनता तक पहुंचे और जनता की समस्याओं को सुने। और जो आज जिस तरीके से देश में लोकतंत्र और बाकी चीजों की हत्या की जा रही है और जिस तरीके से मटिया मेट किया जा रहा है संविधान को, मतलब तो उसी को लेकर वही पुराना राग लेकर आप लोग पहुंचे जनता के बीच में। ठीक है, डीपी यादव भी जुड़े हुए हैं, सपा प्रवक्ता है। डीपी यादव जी, स्वागत है चैट में आपका। डीपी यादव जी, देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बन पा रही है। ऐसे में यह भी कहा गया है, अखिलेश यादव ने आप लोगों से कह दिया है कि आप लोग भाई तैयार रहिए और हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहिए। 80 लोकसभा सीटों पर आप लोग की अच्छी पकड़ है और आप लोग, हो सकता है आप लोग अकेले भी लड़ सकते हैं सर, तो किस तरह से देख रहे हैं? देखिए मनीष जी, चाहे हम अकेले लड़ें या सीट शेयरिंग में लड़ें, हमको तैयारी तो पूरे 80 लोकसभा सीटों पर ही करनी है ना। और वो तैयारी समाजवादी पार्टी कर रही है आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। और ये मान करके चलिए कि देश के जो हालात हैं इस समय वो बहुत खराब हैं इस समय। आप देखिए किस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं को चुनौती दी जा रही है, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी बेतहाशा है, युवाओं के अंदर आक्रोश है, युवा आज कुंठित हैं, उनके हाथों में डिग्रियां तो हैं लेकिन उनके हाथों में नौकरियां नहीं है। आज पूरा परिवार डिप्रेशन में आ गया है कि आगे भविष्य क्या होगा। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन की सरकार है उसको छुटकारा दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी 80 लोकसभा सीटों पर मुस्तैदी के साथ बूथ स्तर पर तैयारी कर रही है। क्योंकि जो लोकसभा है, जो आपका संसद है, दिल्ली का रास्ता है, वो उत्तर प्रदेश से ही होकर के जाता है। तो उत्तर प्रदेश में अगर हम भारतीय जनता पार्टी को रोक लेंगे तो निश्चित रूप से मान के चलिए 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। डीपी यादव जी, अभी आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है, सब कुंठित हैं, सब परेशान हैं, आक्रोशित हैं। डीपी यादव जी, आक्रोशित तो अखिलेश यादव भी हैं, कुंठित तो अखिलेश यादव भी हैं, क्योंकि वो भी जान रहे हैं कि कांग्रेस जो चाह रही है हम उनको दे नहीं सकते। नहीं है कुंठित, अब मोदी जी होने वाले हैं और उनकी पूरी पार्टी होने वाली है, तभी आज गाय को खिला रहे हैं और समुद्र के किनारे जाकर के आराम फरमा रहे हैं। अच्छा, ये दिक्कत है आपको कि समुद्र के वहां जाकर वहां पर आराम ना फैलाएं? दिक्कत ना, आराम फरमा रहे हैं, वो जाकर के वहाँ रिलैक्स हो रहे हैं, थोड़ा चिंतित हैं वो कहीं ना कहीं अपने भविष्य को लेकर के। जिस प्रकार से उन्होंने देशवासियों के साथ वादा किया था 2024 और 2019 में कि प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियां हम आपको देंगे, किसानों की आय 2022 में दुगनी कर देंगे, महिलाओं के साथ हम कहीं ना कहीं न्याय करेंगे, बेरोजगारों के साथ न्याय करेंगे, तो वो सारे वादे अब जनता पूछ रही है। आप जमीनी हकीकत, धरातल की सच्चाई को तो देखिए। दिख रहा है। राजेंद्र सागर जी,
अच्छा राजेंद्र सागर जी, ये जो आप लोगों ने यात्रा निकाली है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, आप लोग हराना किसको चाहते हैं राजेंद्र सागर जी? जी, आप लोग किसको हराना चाहते हैं इस बार चुनाव में? जो देश के साथ छल कर रहा है, जिसने देश के हर नागरिक को आज जमीन पे लाके डाल दिया है, जिसने सारी सरकारी संस्थाएं बेच दी, जिसने सारे देश का सौदा कर दिया, जिसने महिलाओं का उत्पीड़न किया है, जिसने पहलवानों के साथ नाइंसाफी की है, जिसने किसानों का उत्पीड़न किया है, जिसने युवाओं को बेरोजगार किया है, हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। उनके लिए कौन है वो? कौन है? जी, कौन है वो? नाम भी तो होगा। ये पूरा देश जानता है, एक ही आदमी है जो तानाशाही पे आज देश चलाना चाहता है। नाम तो बता दीजिए समझे? सरकार, उसके अलावा उनके पास और कुछ नहीं है। एक ही ठीक व्यक्ति के है राजेंद्र सागर अलावा जी, उनके ठीक है, पास लेकिन कुछ नाम नहीं तो है। बता दीजिए सरकार, उनका नाम तो बता दीजिए कौन है। अरे नाम तो पूरा देश जानता है, आज पूरा देश हाहाकार मची हुई है, पूरा देश कह रहा है। सागर जी, जब भी हम ऐसी कोई बात आपसे करते हैं, आप गोल अभी- गोल घुमाते हैं। इतना अभी बता दिए, हर- हर जनता और क्या घर-घर हो समझेगी रहा है। कौन है राजेंद्र सागर जी? अभी हर और घर हो रहा है। फिर क्या हर हरी घर हो रहा है बस। सर? हर समझे? घर बहुत कुछ होता है, आप बताइए ना क्या हो हारे रहा ही है? होगा, हारे वाला समय आने वाला है 2024 में। अरे सागर और ये जी, जनता मतलब इस पूरी देश की बात तो दिखा बता देगी अब। दीजिए सागर जी, पूरी समझे? बात बोल, मतलब आप लोग को हिम्मत भी नहीं है बोल से। नहीं, क्यों हिम्मत क्यों नहीं है? पूरा देश तो जानता है। पूरा नाम बताइए ना उनका, कौन है समझे? वो? नहीं, प्रधानमंत्री के संवैधानिक पद पे बैठ के इस देश की जनता ने चुना था, तो क्या इसलिए थोड़ी चुना था? तो उनका नाम भी तो समझे? है। नहीं, नाम आपको नहीं पता है? अरे सर, हमें क्या मालूम, आप कुछ भी बोल रहे हैं, हमें क्या मालूम? नहीं, हम जानना तो चाह रहे किसी का हैं। प्रचार हम किसी का प्रचार नहीं करना चाहते हैं। नहीं, आप प्रचार नहीं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ ना, नहीं, इसलिए आप पूछ रहा हूँ हमसे किसको। प्रचार करा रहे हैं ना, हम प्रचार नहीं कर रहे हैं। अच्छा मनीष जी, राजेंद्र प्रचार नहीं कर सागर जी, रहे हैं, हमेशा प्रचार आप के गोल दिन गोल चले जगह गए में हैं। फंस जाते हैं। प्रचार के दिन चले गए मनीष जी। हाँ। बहुत होर्डिंग लग ली है, बहुत वो हो गया। अब उनकी पार्टी खुद ही विरोध कर रही है चलिए इस चीज ठीक है का। राजेंद्र सागर जी, मतलब आपका कहना यह है पीएम नरेंद्र मोदी को आप लोग हराना चाहते हैं। अभी आपने अरे इस देश की जनता हराना हाँ, चाहती सुनिए, है, देश हम की ही नहीं, जनता इस देश हराना की चाहती जनता है। हराना सुनिएगा, चाहती है। मेरे इस सवाल देश को की सुनिए जनता ना। ही अरे जा सागर जी, चुकी सुन है। तो लीजिए, सुन तो लीजिए। ठीक है, ये देश की जनता जानती है, बात आपकी सही है। चलिए, आप भी जान रहे हैं, देश की जनता जान रही है कि विपक्षी पार्टी पीएम नरेंद्र मोदी को हराना चाहती है। लेकिन सर, अब यहां पर सवाल उठेगा कि आपके यहां से पीएम चेहरा कौन है सर? नहीं, हरा के किसको लेके आएंगे? हराना चाहती है, कोई आएगा ना? कौन आएगा? अरे बहुत सारे चेहरे हैं ना, एक बताइए कौन आएगा सागर जी? चिंता वो करें जिनके पास एक ही सागर चेहरा जी, है, कौन जो आएगा? एक ही चेहरा तानाशाही अरे क्या से बात अपने- बता रहे हैं अपना आप? वर्चस्व चेहरा तो बनाए एक ही हुए लेकर हैं। आएंगे ना, बहुत सारे समझे? चेहरे तो ऐसे बहुत घूम रहे हैं सर। अब यहाँ पर तो बैठे कई लोग हैं, वो सब समझते हैं कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, सब अभी थोड़ी ना बनते हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी की आज सागर से जी, जो भारत आज जोड़ो भी न्याय आप लोग, यात्रा शुरू आपके हुई है, इंडिया गठबंधन उससे में ये नहीं तय कर उससे पा आने रहे, वाले समय में सब पता क्योंकि चल आपको जाएगा। भी मालूम है कि ये कोई एक नाम आप दे दिया आप लोगों ने तो सारी सीटें अलग हो जाएंगी। डीपी यादव जी, मनीष जी परेशान नहीं हुई है अभी। मनीष हम जी, परेशान बताइए। नहीं है। डीपी यादव जी, सबसे पहले आपको ही फोन किया जाएगा, मीडिया को ही भी बताया जाएगा, आप चिंता ना कीजिए। सागर जी, पहले आप लोग तो जान लीजिए, हमें तो बाद में बताइएगा। डीपी यादव जी, डीपी यादव जी, देखिए तमाम बातें हैं, तमाम अटकलें हैं। बार बार ये कहा जाता है नरेंद्र मोदी को हरा देंगे। चलिए ठीक है, आप लोग विपक्षी पार्टी हैं, आप लोग जो भी कहिए सब ठीक, लेकिन यहाँ पर सवाल तो डीपी यादव जी पूछा जाए, जुमला और लेकिन डीपी यादव जी, सवाल ये पूछा जाएगा ना कि आप एक तरफ कांग्रेस को आप लोग अब सीट देना नहीं चाह रहे, और अगर समय रहते सीटों का बंटवारा नहीं हुआ तो यही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो जाएंगी सर। उसके बाद जनता को क्या जवाब देंगे? देखिए मनीष जी, जो इंडिया गठबंधन बना है, ये आपसी सहयोग और आपसी विचार विमर्श से एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक गठबंधन है। इसमें जो है सभी अपनी अपनी बातें कर रहे हैं और सब लोग चाहते हैं कि हम अधिक से अधिक सीटों पर लड़ें। लेकिन आप मान करके चलिए, ये समझौता हो चुका है और जल्दी आप लोगों के बीच आएगी कि देखिए कौन कितनी सीटों पर लड़ रहा है। तो डीपी यादव जी, आपको ही मालूम है क्या चल रहा है, बड़े नेता है, अच्छा खासा आपकी पकड़ है, ठीक है, आपको ही मालूम है क्या चल रहा है। राजेंद्र सागर जी को भी मालूम है क्या चल रहा है, क्या खिचड़ियां पक रही हो कि नहीं पक रही हो, तो बात की बात है। फिलहाल सर धन्यवाद, समय का मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय में देने के लिए।